हेलो माय प्रीशियस फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन में चर्चा में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 11 को कंटिन्यू रखेंगे और आज का ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कहानी कि जो लेखक है, यानी जो ये आत्मकथा है एक प्रकार की, जो कि जेम्स ब्रेथवेट द्वारा लिखी गई है। तो ब्रेथवेट अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं यहाँ पर। वह कौन सी आत्मकथा है? वह आत्मकथा है उनके उस जीवन शैली की जो उन्होंने ब्रिटिश जीवन पद्धति यानी ब्रिटिश लाइफ स्टाइल को उन्होंने एक आदर्श के रूप में जाना। उनकी सोच ये थी, उन्होंने अपने जीवन की जो आत्मकथा है, जो उन्होंने अपने ब्रिटिश में कहाँ, इंग्लैंड में जो अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बारे में वे बताते हैं कि जो इंग्लैंड वासी हैं, जो ब्रिटिश वासी हैं, वह किस प्रकार से निग्रोस यानी काले व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। वह कहते हैं कि हम जो काले व्यक्ति हैं उन पे कोई घृणा या ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, लेकिन उनकी जो कथनी है और जो करनी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसको वह हमारे को बताते हैं। ठीक है, पिछले इसके अंदर हमने ये पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे कि अब वो थक चुके हैं, जो ब्रेथवेट हैं वो थक चुके हैं। अब वो कहते हैं हाँ, मैं एक निग्रो हूँ। मैंने सोचा था कि जब मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो मेरे पास मेरी मन का काम करने का होगा, कि मैं जो काम चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, बशर्ते मेरे पास योग्यताएं होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक है ना। और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास धन होना चाहिए। सिर्फ यही तो है, जहाँ हम चाहें वहाँ रह सकते हैं। इसके लिए बस हमें धन देना होगा और उस जगह को खरीदना होगा, बस इतना ही होता है। लेकिन जब वह इंग्लैंड में जाते हैं ब्रेथवेट, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। उनको बहुत पूर्वाग्रहों की ताड़ना सहनी पड़ती। पूर्वाग्रह यानी घृणा की ताड़ना सहनी पड़ती है जो उन पर इंग्लैंड वासी करते हैं। तो इसी के साथ अपन अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई एम अ निग्रो, यानी कि मैं निग्रो हूँ। एंड वॉट हैड हैपेंड टू मी एट दैट इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूटेड टू माई माइंड अ बिट्रायल ऑफ फेथ, यानी कि और मेरे मतानुसार यानी मेरे हिसाब से उस साक्षात्कार के दौरान यानी इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ जो भी घटना घटी उसने मेरे विश्वास को आघात पहुंचाया। उनका विश्वास क्या था? ब्रिटिश जीवन पद्धति जो है, ब्रिटिश लाइफ स्टाइल जो है वो क्या है, बहुत अच्छी है। उससे अच्छी कोई भी लाइफ स्टाइल नहीं होती। आई हैड बिलीव्ड इन फ्रीडम, मैंने मन चाहे स्थान पर रहने की स्वतंत्रता में विश्वास किया था। In the freedom to live in the kind of dwelling I wanted, providing I was able and willing to pay the price, यानी कि मैंने मन चाहे स्थान पर रहने की स्वतंत्रता में विश्वास किया था, बशर्ते कि मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। And in the freedom to work at the kind of profession for which I was qualified, without reference to my racial or religious origin, यानी कि मैंने ऐसे मन चाहे व्यवसाय में अपने जातीय और धार्मिक मूल की चर्चा सुने बिना काम करने की स्वतंत्रता में विश्वास किया था जिसके लिए मैं योग्य था। ठीक है। ऑल द बिग टॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स सीम्ड एज स्प्यूरियस एज द ग्लिब guarantees with which some manufacturers underwrite their products in and the confident hope that they will never be challenged, यानी कि प्रजातंत्र और मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें उतनी ही नकली या जाली लगने लगी थी जितनी कि किन्हीं सामग्री निर्माताओं की मीठी व चिकनी चुपड़ी बातें जो अपने उत्पादकों की गुणवत्ता के संबंध में यानी क्वालिटी के संबंध में इस आत्मविश्वास पूर्ण आशा से जिम्मा लेते हैं कि उनके उत्पादनों या उनका जो प्रोडक्ट है उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, चाहे वह खराब ही क्यों ना हो। है ब्रिटेन एट टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द protestations and promises made in his name by British officials overseas, यानी कि
कोई भी इंग्लैंड वासी या ब्रिटिश वासी इंग्लैंड में समुद्र पार के देशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने नाम पर किए गए उन घोषणाओं और वादों के संबंध में जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्या वादे और क्या संबंध थे कि हम काले व्यक्तियों के साथ कोई भी घृणास्पद कार्य नहीं करते हैं, ये था वायदा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तब तक ही इंग्लैंड वासी लेते हैं जब वो इंग्लैंड की सीमा के अंदर होते हैं, और जब वे इंग्लैंड की सीमा के अंदर से बाहर जाते हैं या ब्रिटेन की सीमा के अंदर से बाहर जाते हैं तो वे जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं। इन आदर्शवादी जो विचार हैं इनको छोड़ देते हैं। ठीक। आई रिफ्लेक्टेड ऑन माई लाइफ इन द USA। मैंने अमेरिका में अपने जीवन के बारे में मंथन या गहन विचार किया। देयर, वहाँ यानी अमेरिका में, when prejudice is felt, it is open, obvious, blatant. The white man makes his position very clear, and the black man fights those prejudice with equal openness and favor, using every constitutional device available to him. यानी कि अमेरिका में जब पूर्वाग्रह की भावना यानी घृणा की भावना महसूस की जाती है तो यह घृणा खुला, स्पष्ट और मुखर होता है। गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति अपनी राय को स्पष्ट करता है और काली चमड़ी वाला व्यक्ति स्वयं को प्राप्त प्रत्येक संवैधानिक उपाय का प्रयोग करते हुए सबके सामने उसी स्पष्टता व जोश से उन घृणा से संघर्ष करता है। यानी यहाँ पर जब घृणा की बात होती है अमेरिका में, यदि कोई गोरा व्यक्ति काले व्यक्ति को घृणा से बोलता है, तब जो व्यक्ति गोरा व्यक्ति है वो जो जिस स्पष्टता से उसको बोलता है उसी स्पष्टता से जो काला व्यक्ति है वह अपने संवैधानिक जो उसके उपचार है, उसके जो उपाय है उनका प्रयोग करके उसको प्रखरता से उसका संघर्ष करता है उस गोरे व्यक्ति का। लेकिन ऐसा हमें इंग्लैंड में नहीं देखने को मिला था। The rest of the world in general and Britain in particular are prone to point an angrily critical finger at American intolerance, forgetting that in its short history as a nation it has granted to its Negro citizens more opportunities for advancement and betterment per capita than any other nation in the world with an indigenous Negro population। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, इसको ध्यान से समझेंगे। सामान्य तौर से संसार के अन्य देश और खास तौर में से इंग्लैंड अमेरिका वासियों के असहनशीलता की तरफ से गुस्से से आलोचनात्मक उंगली उठाने के आदी हो गए हैं। इस बात को भुलाते हुए कि अमेरिका जैसे देश ने अपने संक्षिप्त इतिहास में यानी छोटे से इतिहास में निग्रो समुदाय के यानी काले लोगों के समुदाय को नागरिकों को दुनिया के अन्य शुद्ध देशी निग्रो जनसंख्या वाले यानी जहाँ पर निग्रो रहते हैं वाले देशों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति के विकास व कल्याण हेतु ज़्यादा अवसर प्रदान किया है। ठीक है, यानी कि जो इंग्लैंड वासी हैं वो अमेरिका वासियों से चिढ़ते हैं क्योंकि अमेरिका वासी निग्रोज को अपने लोगों से भी ज़्यादा सम्मान देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, नौकरियों की बातें करते हैं और सम्मान देते हैं सबसे अधिक। ठीक है ना। तो वो कहता है, इंग्लैंड वासी कहते हैं कि उन पे उंगली उठाते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, उनसे गुस्सा होते हैं। लेकिन वह इंग्लैंड वासी ये भूल जाते हैं कि जो अमेरिका वासी हैं उनका जो संक्षिप्त, उनका जो छोटा सा इतिहास है उसमें उन्होंने जो निग्रोज व्यक्ति है उनके जीवन में कितनी खुशियाँ लाई हैं, कितना उनके लिए काम किया है, वह चीज़ को बोलते हुए उनकी आलोचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Each violent episode though greatly to be deplored has invariably preceded some change, some improvement in the American Negro's position। यानी कि प्रत्येक हिंसक घटना से अमेरिका के निग्रो निवासियों की स्थिति में कुछ सुधार या पहले की स्थिति में हमेशा ही कोई परिवर्तन हुआ है। The things they have wanted were important enough for them to fight and die for, and those who died did not give their lives in vain। यानी कि यद्यपि भले ही वे घटनाएं निंदनीय हो, जिन चीज़ों को उन्होंने प्राप्त करना चाहा यानी अमेरिकन चीज़ों को इतनी महत्वपूर्ण अवश्य थी कि वे उसके लिए लड़ सकें और अपना जीवन बलिदान कर सकें,
और जो लोग मरे उन्होंने व्यर्थ ही अपनी कुर्बानी नहीं दी। Furthermore, American Negroes have been generally established in common communities in which their abilities as laborer, artisans, doctor, lawyer, scientist, educator, and an entertainer have been directly or indirectly of benefit to that community. In terms of social and religious intercourse, they have been largely independent of white people. यानी कि इसके अलावा अमेरिका के निग्रो प्रजाति के लोग काले रंग के हबशी या प्रजाति के लोग सामान्यतः उन समुदायों में स्थापित या समायोजित हो गए हैं जिनमें श्रमिक, कारीगर, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, शिक्षक एवं मनोरंजनकर्ता के रूप में उनकी योग्यताएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस समुदाय के लिए लाभकारी रही हैं। यानी कि अमेरिका में जो लोग हैं, जो निग्रोस लोग हैं, अब वह है शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में घुस चुके हैं और अपना जो योगदान है वह उसमें दे रहे हैं और इसकी अनुमति अमेरिका जो है उनको दे भी रहा है। बट ऐसा हमने वहाँ नहीं देखने को मिला था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है ना। सामाजिक और धार्मिक समागम यानी मेल जोल की दृष्टि से वे पूर्ण रूप से गोरे लोगों से स्वतंत्र ही रहे हैं, यानी बहुत स्वतंत्रता मिलती है अमेरिका में निग्रोस को, ठीक है ना। इन ब्रिटेन आई फाउंड थिंग्स टू बी वेरी डिफरेंट, यानी कि ब्रिटेन में मुझे सभी बातें बहुत ही अलग लगी, है ना। मतलब कभी को जो ब्रैथवेट है उनको ब्रिटेन में जो सब बातें थी अमेरिका के विषय में बिल्कुल अलग लगी थी। I have yet to meet a single English person who has actually admitted to anti-Negro prejudice. It is even generally believed that no much so thing exists here. यानी कि मुझे अभी भी ऐसे अंग्रेज व्यक्ति से मिलना है या उसकी तलाश है जिसने कि वास्तव में निग्रो लोगों के विरोध में घृणा की बात को स्वीकार कर लिया है। अर्थात लेखक को अंग्रेजों में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो निग्रो लोगों के प्रति अपने घृणा को स्वीकार करे कि वह असलियत में उनकी घृणा करते हैं। A Negro is free to board any bus or train and sit anywhere provided he has paid the priorities या appropriate fare. The fact that many people might pointedly avoiding sitting near him is casually overlooked. यानी कि यह सामान्यतः एक निग्रो व्यक्ति किसी भी बस या रेलगाड़ी में चढ़कर यात्रा करने और कहीं भी बैठने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि उसने उपयुक्त किराया अदा कर दिया है। ये एक दृष्टांत कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, किंतु इस तथ्य की आमतौर पर उपेक्षा की जाती है, मतलब इसको हटाया जाता है कि कई सारे व्यक्ति जानबूझकर उसके पास बैठने को टाल सकते हैं। He is free to seek accommodation in any licensed hotel or boarding house. The courteous refusal which frequently follows is never ascribed to prejudice. यानी कि वह किसी भी लाइसेंस शुदा होटल या लीगल होटल जो होता है भोजन करने या ठहरने के स्थान में प्रवेश कर सकता है, लेकिन इन होटलों व सालों में शिष्ट या विनम्र इनकार करना जो अधिकांशतः रहता है कभी भी पूर्वाग्रह का कारण नहीं माना जाता है। जो मोहभंग मैंने यानी कि द betrayal I now felt was greater because I had been perpetrated with the greatest of charm and courtesy, यानी जो मोहभंग मैंने अब महसूस किया था वह अधिक बड़ा था क्योंकि यह यानी अपराध अति आकर्षक ढंग से व अति शिष्टतापूर्ण किया गया था। I realized at that moment that I was British but evidently not a Briton, and that fine differentiation was now very important. I would need to re-examine myself and my whole future in terms of this new appraisal. यानी कि उस समय मैंने महसूस किया कि मैं इंग्लैंड का निवासी था लेकिन स्पष्ट तौर से ग्रेट ब्रिटेन का निवासी नहीं था और वह बारीक भेद करना अब बहुत महत्वपूर्ण था। अब इस नए मूल्यांकन के संदर्भ में मुझको अपनी स्वयं की और अपने पूरे भविष्य की पुनः मूल्यांकन करने की ज़रूरत है।
यानी कि ब्रेथवेट जो आदर्श था ब्रिटिश लाइफस्टाइल के प्रति, वो अब टूट चुका था पूरी तरीके से, क्योंकि उनको इतने संघर्ष करना पड़ा एक स्तर को पाने के लिए, एक अच्छे स्तर को पाने के लिए, कि जहाँ पर वो ये सब आराम से कर लेते, उनमें ये योग्यताएं थी कि वे इन चीज़ों को प्राप्त कर सके, उनकी जो जीवन की जो दैनिक पूर्तियां हैं उनको आराम से पा सके। लेकिन जब वे इंग्लैंड में ये काम करने लगे, जब वे नौकरी के लिए तलाश में गए, तो वहाँ पर धर्म की बातें होने लगी। जहाँ वह रहने के स्थान पे गए तो उनको निग्रो कह के वहाँ से धकेल दिया गया। इसलिए वह अंतर करते हैं अमेरिका और इंग्लैंड के जीवन में, कि अमेरिका और इंग्लैंड में बहुत अंतर है निग्रोस को लेकर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।